हाय बच्चों, दिशा इंटरेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा हाइड्रेशन के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को हाइड्रेशन के बारे में बताया था कि हाइड्रेशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, और वाटर का एडिशन जो होता है वो मार्कोवनी-कोव रूल के हिसाब से होता है। और मार्कोवनी-कोव रूल मैंने बताया था कि ये स्टेट करता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडेंडम या एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। Now we are going to study about the mechanism of hydration और कौन से स्टेप इन्वॉल्व होता है हाइड्रेशन में। सबसे पहला स्टेप होता है हाइड्रेशन में, वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का अर्थ होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का एडिशन, और प्रोटॉन किसके इक्विवेलेंट होता है? प्रोटॉन इक्विवेलेंट होता है H+, यानी H+ के बराबर। यानी जब हम प्रोटोनेशन कहते हैं तो वो आपका H+ होता है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, बट व्हेन वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन ओनली बेयर प्रोटॉन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पे H+ जो हो गया आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप उठाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल उठाएगा। तो पहले स्टेप में एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है और बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं? कार्बोकैटायन इज एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच बियर्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। यानी कार्बोकैटायन एक ऑर्गेनिक स्पीसीज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे, और डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन वी में क्लासिफाई कार्बोकैटायन एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे हम लोग पढ़ते प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन जब भी कहें तो कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। सिंपली एक जनरलाइज मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी एल्कीन हो सकता है। तो पहला स्टेप आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है और बनता है उसमें कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। ये स्टेप जो है आपका स्टेप 1 जो है वो स्लो स्टेप है, यानी इसको हम स्लोएस्ट स्टेप भी कहते हैं। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसे स्टेप को कहते हैं जो कि ओवरऑल नेचर ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। एंड स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर किस तरीके से काम करे? यहाँ पे वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्योंकि वाटर के पास अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, देयरफॉर वाटर विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और बनाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब जो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 3। देखते हैं स्टेप 3 में क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो है एज ए कैटलिस्ट काम करे, ये आपका क्या है? कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। दैट मींस अ कैटलिस्ट रिमेंस अनअफेक्टेड क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। तो जो हम H+ यहाँ ऐड कर रहे हैं, फाइनली वो H+ जो होगा वो रिमूव होगा और रीजनरेट होगा। देखते हैं कैसे। अभी तक हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 को समझे। अब देखते हैं स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होता है, यानी कि जो H+ हम फर्स्ट स्टेप में यूज किए, क्योंकि हम पहले बताया कि ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज रिएक्शन होता है, यानी कि एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो फाइनली जो कैटलिस्ट के रूप में यूज हुआ वो फिर से रीजनरेट होगा। तो यहाँ पे H+ आयन जो होगा वो निकल जाएगा और बनेगा आपका प्रोडक्ट अल्कोहल। ये आपका प्रोडक्ट बना और H+ फिर से रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैटलिस्ट फिर से क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका 3 स्टेप में हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में एडिशन ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटोनेशन ऑफ होता है एल्कीन का।
जिसमें कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनता है। दूसरे स्टेप में वाटर का अटैक होता है और वाटर ऐड होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। और जो लास्ट स्टेप होता है उसमें डीप्रोटोनेशन होता है और जो H+ हम फर्स्ट स्टेप में यूज़ किए वहाँ पे वो H+ निकल जाता है। बट क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पे एज इंटरमीडिएट बन रहा है तो कई बार हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायंस टेंड टू अंडरगो रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो अगर स्ट्रक्चर परमिट कर रहा है तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म हम उसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। अगर हम इसको A कह दें और हम इसको B कह दें, A के केस में माइनस चार्ज यहाँ डेवलप होगा और प्लस चार्ज यहाँ डेवलप होगा, तो यानी A के केस में ऐसा कार्बोकैटायन बना और B के केस में ऐसा कार्बोकैटायन बनता है। अब इस दोनों कार्बोकैटायन में ये वाला जो कार्बोकैटायन है इसकी डिग्री हम नापते हैं। डिग्री क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ यानी टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और ये जो बन रहा है ये है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आउट ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन. It is therefore the product formed from tertiary carbocation is considered to be the major product, while the product formed from secondary carbocation is called minor product. Major या minor ये relative abundance और relative quantity के हिसाब से decide करते हैं कि अगर आपके मिक्सचर में कोई 60% है और कोई 40% है तो 60% वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और 40% वाला जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये है और माइनर प्रोडक्ट ये बन रहा है। ये तब हुआ जब कार्बोकैटायन में किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सिंपली हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर रीअरेंजमेंट होगा तब क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखते हैं हम कैसे। जैसे आपका ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा आपका रिएक्टेंट है, हम वाटर को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड, तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये बन किस रहा है? ये बन रहा है आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से। ये बन रहा है आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से। फिर दूसरा केस हो सकता है आपका, अगर ऐसा हो, ऐसा हो, फिर यहां पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है? 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग हो रहा है। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। एक और केस हम लोग देखते हैं। यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे क्या हो रहा है? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। चलिए ये आपका हो गया। और इसके अलावा कार्बोकैटायंस में यूनिक एबिलिटी होती है रिंग एक्सपेंशन की और रिंग कंट्रैक्शन की। जनरली रिंग एक्सपेंशन होगा, इसको देख लीजिए। रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखते कैसे। 1 बाय 1 हम सारे का मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हुआ। इसमें वाटर का एडिशन हुआ तो प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा।
इसमें हो रहा है आपका रिंग एक्सपेंशन, यह आपका ऐसा है, ये भी आपका रिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई हो, यहां भी रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ये 4 मेंबर रिंग है और ये बन रहा है 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, यहां भी रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई हो, प्रोडक्ट, तो ये भी आपका ऐसा बना सकता है। यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस होता है, ये सब रीअरेंज प्रोडक्ट है, मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से हमको वेरिएशन आता है। अब इसको समझेंगे कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कंट्रैक्शन या 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 फिनाइल शिफ्टिंग क्या होता है और हाइड्रेशन में कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं।